तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? देखिए, आप लोगों की कैप्सूल क्लास के लिए क्लास आज हम लेंगे। ठीक है, क्लास आपकी रुकेगी नहीं। आज पंकज सर जी नहीं है, इसलिए कैप्सूल क्लास हम ले रहे हैं। क्लास कोई ना कोई, चाहे हम या पंकज सर जी, कोई ना कोई एक लोग क्लास आपका रेगुलर लेते रहेंगे। क्लास रुकेगा नहीं। आप लोग रेगुलर क्लास करके और क्वेश्चन को बस तैयार करते चलिए। ठीक है, तो आज पंकज सर नहीं है, तो आज हम ले रहे हैं आपकी कैप्सूल क्लास। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं कि नहीं, पहले ये कमेंट करके एक बार बताइए कि इसके पहले जितने भी कैप्सूल क्लास में पंकज सर क्वेश्चन बताएं उसको तैयार कर रहे हैं कि नहीं, और वो समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। एक बार सभी लोग जय माँ सरस्वती लिखिए। ठीक है, सुबह सुबह सरस्वती माँ का नमन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, कैप्सूल क्लास को। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। श्रांति काल देखिए क्या होता है। देखिए, श्रांति काल हमारा होता है, देखिए श्रांति काल, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चालक में गति करते हुए जब एक से यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के टक्कर के बीच का जो समय होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टक्कर होने में जो इलेक्ट्रॉन एक बार टकराएगा फिर दो बार, तो दो टक्करों के बीच का जो समय है, इसी समय को क्या कहते हैं? समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांति काल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर होने के बीच में जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? श्रांति काल। अब ताप बढ़ाएंगे तो इसका वेग बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा, तो जो ये देरी से टकरा रहे थे जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, तो मतलब इनका श्रांति काल क्या होगा? घट जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा तो हमारा श्रांति काल क्या होगा? घट जाएगा। तो हम इसी को देखिए, आंसर क्या है इसका देखिए होगा, इसका आंसर देखिएगा हमारा ये रहेगा। देखिए, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, जिससे श्रांति काल क्या होगी? घट जाएगी। श्रांति काल घट जाती है। ठीक है, श्रांति काल क्या होता है भैया? घट जाता है। ठीक है, देखिए जैसा आपको फिगर बना के बताया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें गति करता है अनुगमन वेग से, एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा फिर ये दूसरे से, तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्कर का जो समय होता है, टकराने का जो समय लगता है, इस समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांति काल। अब श्रांति काल है तो जब ताप बढ़ाएंगे तो इसका वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कि इसका श्रांति काल क्या होगा? घट जाएगा। इसका श्रांति काल घट जाएगा। तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाएगा तो उसका श्रांति काल क्या होगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें, अगले क्वेश्चन की ओर। बोलिए भाई, सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। मतलब प्रतिरोधकता क्या होता है ये बताना है इसमें, कि ताप वृद्धि होता है तो उसके साथ धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो हम देखिए क्या लिखेंगे। प्रतिरोधकता देखिए जो होता है ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम देखिए हम लिखेंगे, अभी देखिए हम पढ़े कि क्या पढ़े, देखिए ताप वृद्धि से इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है? घट जाता, बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तथा
प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, देखिए जब ताप बढ़ाएंगे तो अभी हम पढ़े कि इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने का मतलब कि उसमें धारा तेजी से प्रवाहित होगी, और जब धारा तेजी से प्रवाहित होगी तो मतलब प्रतिरोध घट जाएगा। और प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब प्रतिरोध घट रहा है तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे अतः प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही देखिए हमको यही समझाना था कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ेगा तो वैद्युत धारा बढ़ेगी, और वैद्युत धारा बढ़ने का मतलब कि प्रतिरोध कम हो जाएगा। और प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, व्युत्क्रम, मतलब प्रतिरोध घट रहा है तो प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, चलते हैं अगला। देखिए, किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक बताइए। ठीक है, किसी चालक की क्या, देखिए विशिष्ट चालकता क्या है और इसका क्या है, अंतरराष्ट्रीय में मात्रक बताइए। विशिष्ट चालकता को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो अभी हम बताएं प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो यहां देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, इसका व्युत्क्रम, और विशिष्ट प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट चालकता। तो हम देखिए क्या कहेंगे यहाँ पे, देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा भाई, रो इज इक्वल 1 क्या हो जाएगा, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को, सॉरी इसे एक मिनट उल्टा हो गया, इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, देखिए सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, रो होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, 1/ओम मीटर। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका क्या हो गया, मात्रक। ठीक है, देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करते हैं। जब रो का मात्रक क्या है, ओम मीटर है, क्या है, ओम मीटर, तो इसका मतलब कि जो सिग्मा का मात्रक है ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या प्रति ओम मीटर भी कह सकते हैं, प्रति ओम मीटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता
और वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए। इससे विशिष्ट चालकता का क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं संबंध जो होता है, देखिए विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर देखिए क्या होता है? धारा घनत्व के बटे क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विशिष्ट चालकता को अभी हम पढ़े सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होगा? देखिए धारा घनत्व तो जे बटे क्या हो जाएगा? ई, जे बटे ई। यही क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? संबंध। अब जब इसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक देखिए क्या होगा भाई? मात्रक देखिए सिग्मा का मात्रक, देखिए सिग्मा का मात्रक हमें पहले जे का मात्रक लिखना होगा। जे का मात्रक क्या होता है? देखिए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर अपान, इसका मात्रक क्या होता है? देखिए न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम हम लिख सकते हैं, या तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे। क्या लिख दे भाई? इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब देखिए एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति वोल्ट मीटर। ये क्या हो गया? इसका मात्रक क्या आ जाएगा? देखिए एम्पियर प्रति वोल्ट मीटर, एम्पियर प्रति वोल्ट मीटर। ठीक है, तो देखिए हमको करना था विशिष्ट चालकता, धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र, इन तीनों में संबंध बनाना था। तो विशिष्ट चालकता जो होता है धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। और सिग्मा का देखिए मात्रक लिखेंगे तो इसका मात्रक लिख देंगे और वोल्ट प्रति मीटर इसका। एक मीटर करिएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। एम्पियर प्रति वोल्ट मीटर इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया, एम्पियर प्रति वोल्ट मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए सिद्ध कीजिए कि J बराबर सिग्मा इंटू ई। ठीक है, जहां ई चालक का वैद्युत क्षेत्र, जे धारा घनत्व और सिग्मा क्या विशिष्ट चालकता। मतलब यही जो हम सूत्र लाए हैं, इसी सूत्र का हमको क्या करना है? हमको निगमन करना है या सिद्ध करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए लिखेंगे, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ होता है। ठीक है, परंतु रो बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होगा? देखिए रो बराबर देखिए होगा E/J होगा, E/J। अतः देखिए क्या आ जाएगा? देखिए सिग्मा इज इक्वल 1/E के बटे जे। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल जे अपान क्या लिख सकते हैं? ई। अब हमको देखिए तिर्यक गुणा कर दे, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। देखिए जे बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ई। क्या हो जाएगा? सिग्मा ई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है ये? देखिए सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, परंतु रो बराबर E/J। अतः सिग्मा बराबर क्या होगा? 1/E/J। जे जाएगा ऊपर, फिर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है? अनओमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अनओमी देखिए दो आपको पूछता है, ओमी और अनओमी। अनओमी क्या होता है? ऐसा देखिए क्या कहते हैं? प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा प्रतिरोध
जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा भैया? अनओमी प्रतिरोध। सीधे सीधे नाम से ही पता चल रहा है, अनओमी जो ओम के नियम का विरोध करता है, उसका पालन नहीं करता है। देखिए, जैसे हम लिख देंगे विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का जो तंतु है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? सिंपल सा है। ऐसा प्रतिरोध या तो वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अनओमी, और जो ओम के नियम का पालन करता है वो क्या है? ओमी प्रतिरोध है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। देखिए, जब लंबाई के अनुसार खींचते हैं तो लंबाई के जितना परिवर्तित होता है उसके स्क्वायर के अनुसार बढ़ जाता है। देखिए, R डैश बराबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर इंटू R। हम लिख देंगे जहां R डैश क्या है? नए खींचे हुए तार का प्रतिरोध। ठीक है, खींचे तार का प्रतिरोध। ठीक है, और R क्या है? देखिए, R तो पहले ही देखिए, R क्या है? पहले तार का प्रतिरोध R ओम है, n क्या है? लंबाई जितना गुना बढ़ाया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है? R डैश क्या है? खींचे हुए तार का नया प्रतिरोध हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपका ये होमवर्क है पर डे की तरह। ये आपको होमवर्क ऐसा नहीं कि आपको बस होमवर्क मिल गया तो मिल गया, उसको करना भी है। क्या है? देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का व्याख्या करना है। ये आपको बताया गया होगा। ठीक है, क्लास में आप इसको एक बार कर लेंगे अपने से। नहीं अगर आता है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि नहीं आता है। ठीक है, और ये जो देखिए आपका है ये HW, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को। ठीक है, तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है तो इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नए कैप्सूल क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और आप लोग तैयारी रेगुलर क्लास करिए। देखिए, क्लास आपको पहले ही बता दिए कि रुकने वाली नहीं है। पंकज सर नहीं है तो हम ले रहे हैं, चाहे वो लेंगे चाहे हम बता दिए कि आपका कैप्सूल क्लास ये रुकने वाला नहीं है, रेगुलर चलेगा। आप इसको क्लास करके इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं सबको तैयार करिए। और जो HW है, HW तो जरूर करिए, HW को छोड़िए मत। हाँ, नहीं आता है जो HW, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट क्लास में उसको बता दिया जाएगा। और आंसर जो भी है उसको भी कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, चलिए तो सभी को बाय बाय।